बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 गणित में जो प्रश्नावली अपन 12.1 पढ़ रहे थे उसका प्रश्न नंबर 1 अपन ने कल किया। आज अपन प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। प्रश्न 2 है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई जो है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया, यानी 3 महीने का जो किराया है वो कितना लगेगा, मतलब ये प्रश्न ये करा है। कई बार कंपनियां अपने प्रचार प्रसार के लिए अपने कंपनी का और अपनी वस्तुओं का प्रचार प्रसार के लिए विशेष स्थानों पर जहां आवागमन रहता है, जहां जनसमूह का बार बार आना जाना रहता है, वहां पर अपने अपने प्रतिष्ठानों के अपने अपने कंपनियों के विज्ञापन पेंट के द्वारा निरूपण कराती है। तो ऐसा ही ये प्रश्न है कि ये जो फ्लाईओवर है इस पर यहाँ पर अनेकों गाड़ियाँ आती जाती है। तो यहाँ पर जो दीवार है उस पर एक त्रिभुज के आकार का एक विज्ञापन बोर्ड लगाया है, यानी जो वो बोर्ड है इस लंबाई की 120 मीटर है और 122 मीटर और 22 मीटर। उस त्रिभुजाकार बोर्ड की जो लंबाई है ये अपने को नाप दे रखी है। तो अपने को इस बोर्ड का, त्रिभुजाकार बोर्ड का हीरोन के सूत्र द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन इस प्रश्न में से ये जो आकृति है यानी फ्लाईओवर, इसमें से अपन जो त्रिभुजाकार विज्ञापन के लिए जो बोर्ड है इसका अपन यहाँ प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, इस प्रश्न को अपन इस प्रकार से कैसे भी बना सकते हैं। जो अपना बोर्ड है विज्ञापन के लिए यह है, यहाँ 120 मीटर मान लिया अपन ने, इसको 22 मीटर मान सकते हैं और ये जो है 122, यानी त्रिभुजाकार जो विज्ञापन के लिए बोर्ड है उसकी अपने को लंबाई दे रखी है। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुजाकार बोर्ड का अर्थ है उस दीवार पर पेंटिंग द्वारा बनाया गया विज्ञापन के लिए स्थान। तो त्रिभुजाकार विज्ञापनों के लिए बनाया गया स्थान, जिसे अपन क्या मान रहे हैं, त्रिभुज। तो उसका अपने को परिमाप ज्ञात करना है। अपन जानते हैं तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। तो कौन कौन सी है, 120 प्लस 22 प्लस 122 मीटर। तो जोड़ेंगे 2 2 4 2 2 4 2 6 और इधर आ गया 264। 120 2 और 2 4 2 और 2 4 2 6 और 1 1 264 मीटर। यह आया अपना इस त्रिभुजाकार का या त्रिभुज का परिमाप। तो अपन लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाओं का योग कितना आया, अपन लिख सकते हैं परिमाप बटे 2। जो अर्ध परिमाप आता है उसको अपन ने कल भी सीखा था, उसको अपन ऐसे लिखते हैं। तो अर्ध परिमाप जो आया वह है 264 बटे 2, तो आ गया अपना 132 मीटर। हीरोन के सूत्र द्वारा इस त्रिभुजाकार के विज्ञापन के लिए स्थान है दीवार पर बनाया गया, इसका अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिख सकते हैं हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज, इसका नाम भी दे सकते थे आप, ABC दे सकते थे, कुछ भी, या ABC अपन लिख सकते हैं। तो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ पर अपन
सूत्र लगाते हैं। अपना जो फॉर्मूला है वो है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ जो एस का मान है यानी अर्ध परिमाप है अपना 132 मीटर, तो लिखेंगे 132 और यहाँ आ गया 132। ए का तात्पर्य इसको अपन ए मान सकते हैं, इसको अपन बी मान सकते हैं, इसको अपन सी मान सकते हैं। भुजा है तो ए वाली जो भुजा है अपनी वो है 120, तो यहाँ पर 120 लिखेंगे। दूसरा एस माइनस बी, तो एस का अर्थ है अपना 132 माइनस बी के यहाँ पर 22 माने हैं, और एस माइनस सी है तो इसका अर्थ आया 132 माइनस 122। इस प्रकार अपन अंकित करते हैं। उसके बाद 132 ऐसे कैसे लिखते हैं, 132 में से 120 गए तो बचते हैं अपने यहाँ पर 10। कितने आ गए 10, यानी इधर 100 तो बच गए अपने 12, इधर 132 में से बचे तो कितना आ गया 2 0 और 3 में 2 गए तो 1, कुल मिलाकर यहाँ पर अपना आएगा 132 तो 0 और आ गया अपना 110। आगे चलते हैं। 132 में से अपने को 122 घटाने हैं, आता है 0, इनमें से गया तो अब बच गया अपना 10, यानी 132 इसी को ऐसे उतार दी। 132 में से 120 घटाएंगे तो बचते हैं 12, 132 में से 22 घटाते तो आता है 110 और 132 में से 122 गए तो आते हैं 10। अब इन संख्याओं का अपन परस्पर गुणा करेंगे तो 132 गुणा 12 गुणा 110 गुणा 10, इन सब संख्याओं के अपन अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। एक साथ विधि से भी कर सकते हैं, किसी भी विधि का अपन उपयोग कर सकते हैं। तो अपन 132 के जो टुकड़े करते हैं और जैसे 132 में अपन अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग कर सकते हैं। या 2 का भाग ज़्यादा है तो लिख सकते हैं 2 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। फिर आगे अपना यहाँ 2 का भाग जाता है इसमें 33 बार, फिर 3 का जा रहा है तो अपन लिख दी इसमें 11 बार, तो अपन लिखते हैं 11 33 33 में 66 66 गुना 132। तो ये जो संख्या है अपनी 132, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। अपन इसके बाद 12 के भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 3 4 4 3 12। इसके बाद 110 के जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसमें भी 2 का भाग जाता है 55 बार, फिर 5 का भाग जाता है, तो इसका अपन 110 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो आया 2 गुणा 5 गुणा 11। इसके बाद अगली जो संख्या है अपनी 10, इसके जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 गुणा 5। इस प्रकार जो भी सही संख्या है उन संख्याओं का अपन ने अभाज्य गुणनखंड याद कर दिया। इसके बाद अपन इन संख्याओं में जो समान संख्या उसको एक तरफ लिखते हैं। जैसे 2 कितने बार आया 1 2 3 4 5 6, इन दोनों इन जो 6 यानी 2 6 बार आया उसको एक तरफ लिखेंगे। लिख दिया अपन ने 6 हो गए। 3 संख्या देखते हैं 3 2 बार आया है तो लिख दिया 3 गुणा 3। इसके बाद अपनी जो संख्या है 5 2 बार है तो यह लिख दिया 5 गुणा 5। और इसके बाद 11 1 और 1 2, तो 11 कितने बार आया 2। जब अपन कर्ण चिन्ह वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है तो इन प्रत्येक संख्या में से 2 2 संख्या का अपन जोड़ा बनाते हैं। तो इसमें से यहाँ से 2 लिया, इधर भी 2 और ये 2, यानी 6 बार 2 थे तो इनमें से 3 2 अपन ने ले लिए। फिर यहाँ 3 गुणा 3 है, इसमें से एक जोड़ा लिया, एक जोड़े में से एक संख्या, 5 गुणा 5 में से 5 और इधर 11। अब इन संख्याओं को परस्पर अपन गुणा करते हैं। तो 11 को 5 से करते हैं तो 11 5 55, 55 को 3 से गुणा करते हैं तो आता है 165। 165 को 2 से गुणा करते हैं
तो आता है 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 है 33, 330 और 330 को यदि अपन 4 से गुणा करते हैं तो आता है 4 की 12, 4 की 12 है 13, यानी 1320 वर्ग मीटर इस आकृति जो त्रिभुजाकार है उसका क्षेत्रफल आएगा। परस्पर इनको गुणा करेंगे या लिखेंगे 1320 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं आता है त्रिभुजाकार विज्ञापन के लिए स्थान का क्षेत्रफल आया अपना 1320 मीटर स्क्वायर। इसमें एक प्रश्न अपने को और दिया गया है, इस कंपनी ने एक दीवार को, यानी इससे पहले इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है, इसका तात्पर्य एक वर्ष में इस विज्ञापन से कंपनी को एक वर्ष में 5000 रुपये मिलते हैं। तो हम लिख सकते हैं चूंकि से एक नियम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। एक वर्ष का अर्थ होता है एक वर्ष बराबर 12 माह, तो अपन क्योंकि अपने को 3 महीने का किराया ज्ञात करना है इसलिए अपन इसको माह में बदल सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्योंकि 12 माह का एक वर्ग मीटर का किराया जो है अपना 1300 वही 5000 रुपये, कितना है 5000 रुपये, यानी 12 माह का एक वर्ग मीटर का किराया है अपना 5000 रुपये। इसके बाद अपना जो इस विज्ञापन के लिए स्थान है उसका जो क्षेत्रफल आया वह है 1320 वर्ग मीटर, तो अपन लिखेंगे 12 माह का 1320 वर्ग मीटर का किराया। जब एक का दे रखा और ज्यादा का पूछता तो अपन करते हैं गुणा, तो 5000 गुणा 1320 ये जो आएगी वो रुपये आएगी। इसके बाद अपन एक महीने का निकालते हैं, तो एक माह का 1320 वर्ग मीटर का किराया वो आएगा 5000 गुणा 1320। अपन एक माह का ज्ञात कर रहे हैं इसलिए जो संख्या है ये कहाँ आती है नीचे। इसके बाद अपने को अपना जो मुख्य प्रश्न है, इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर दिया, तो कुल मिलाकर 3 महीने का इसको किराया चुकाना है, तो अपन ज्ञात करेंगे 3 माह का 1320 वर्ग मीटर का किराया 5000 रुपये गुणा 1320 जो इसका क्षेत्रफल आया था बटे 12 गुणा 3। अब इसको अपन काट सकते हैं, तो कट रहा है ये दोनों में भाग जाता है 6 का, तो 6 दूनी 12 और यहाँ भाग जा रहा है 1320 में 6 का भाग देंगे क्योंकि 12 में 6 का भाग गया 2 बार, तो 6 का भाग 13 में 2 बार जाता है, 6 दूनी 12, एक बच गया, एक यहाँ 2 पहले है तो एक 2 से पहले का तो संख्या बनती है 12, तो 6 का भाग 12 में कितने बार गया 2 बार, तो अपने यानी 6 से काटने पर जो संख्या है वो आई 5000 गुणा 220 गुणा 3/2। जब अपन 2 से 220 को काटते हैं तो 2 का भाग इसमें रहता है 110 बार, तो अपनी जो संख्या है वह है 5000 गुणा 110 गुणा 3। अब इनको परस्पर गुणा करते हैं तो 11 को 5 से करते हैं तो 11 5 55, यानी 5000 को अपन 11 से करने की बजाय पहले 11 से 5 को किया तो 55 आ गया। यहाँ 1 2 3 शून्य है या 4 1 तो 4 शून्य होगी, इसका मतलब ये इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 है 16, यहाँ कितने शून्य है 4, तो इसका मतलब आ गया अपना ये जो किराया आया वो आया 3 महीने का, यानी 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी
1 करोड़, वो 16 करोड़ और इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 16 लाख और 50,000 इसका किराया, 3 महीने का किराया। इस प्रकार इस प्रश्न को हल करते हैं। धन्यवाद।